नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। अमित जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक खुशखबरी लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं और खुशखबरी ये है कि जो हमारे तमाम पीओजे के रिफ्यूजी भाई हैं उनको एलजी प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और ये तोहफा है जो कस्टोडियन लैंड थी, जिन जमीनों पर ये तमाम रिफ्यूजी भाई रह रहे थे उन तमाम कस्टोडियन लैंड का इनको मालिकाना हक दिया गया है। ये बड़ी सौगात जो है वो केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन की तरफ से दी गई है और आप देख रहे हैं कि आज मिठाइयां बांटी जा रही हैं तमाम रिफ्यूजी भाइयों की बात करें। वैसे तो अब रिफ्यूजी वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं खटकता नजर आता है, खासतौर पर अब रिफ्यूजी वर्ड जब वो हट चुका है। जिस तरह से अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात कर लें तो उनके अधिकार जो वो धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद उनको दिए गए, वो पूर्ण रूप से हिंदुस्तान का हिस्सा बने, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने। और उसके बाद अगर देखें तो हमारे जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं जो 1965 और 1971 के रिफ्यूजी भाई हैं तो उनको अब कस्टोडियन लैंड के मालिकाना हक दिए गए हैं। अब यही कहेंगे कि इनको भी जिस तरह से इनके अधिकार मिले हैं, यानी अब ये भी पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो ये एक अच्छी सौगात एलजी प्रशासन ने दी है इन तमाम रिफ्यूजी भाइयों को। केंद्र सरकार का भी धन्यवाद किया जा रहा है और एलजी प्रशासन का भी धन्यवाद किया जा रहा है। तो इन तमाम भाइयों से संदेश भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि धारा 370 और आर्टिकल 35 हटाया जब यहां से जम्मू कश्मीर से, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर जरूर बदली है। हालांकि कई लोग इसका विरोध करते हैं, कई सियासी पार्टियां विरोध करती हैं, लेकिन बदलाव क्या है वो आज हमें देखने को लगातार देखने को मिल रहा है। वो चाहे वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार देने की बात हो, गोरखा समाज को अधिकार देने की बात हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को अधिकार देने की बात हो, या हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनके राइट्स जो वो सेव करने की बात हो, या अब पीओजे के रिफ्यूजीज को उनके अधिकार मिलने की बात हो, ये है बदलाव धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपको आपके मालिकाना हक जो वो एलजी प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो किस तरह से आप एलजी प्रशासन का धन्यवाद करेंगे? आज आप मिठाइयां बांट रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा जिंदाबाद के नारे भी आप लगा रहे हैं। सर, ये मसला जो है, जब 71 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की और 1973 में हमें जो जमीनें लाट हुई थी, उस टाइम गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की थी। उन्होंने क्या किया कि हमें मुतरुका जो है पैलियां वो ज़्यादा अलाटमेंट कर दी और जो मालिक सरकार थी वो कम की। उस टाइम हमारे माँ बाप थे, आज वो मर गए हैं, उनका भी सपना यही था कि जो हमें मालिकाना हक मिले, और आज हम भी आधे से ज़्यादा हो गए हैं, कम रह गए हैं। तो हमारी जो इन्होंने ये डिमांड पूरी की है, समझो कि ये हमारे लिए भगवान है। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले हमारे बच्चे, उनका भविष्य जो है इन्होंने तय किया है। हमारे जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन आज जो हम हैं, आगे हमारी जनरेशन जो है, उसके लिए जो उन्होंने किया है, मोदी साहब का सबसे पहले, एलसी साहब का और मीडिया का, और कुछ हमारे जो किसान भाई थे जिन्होंने स्ट्रगल की, दिन रात एक किया, गवर्नमेंट के साथ बात भी की, और आज उसका फल जो हमें मिला। और गवर्नर साहब का और गवर्नमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करने हैं कि जिन्होंने मरे हुए की आत्मा को भी शांति दी और जो जिंदे हैं उनको भी शांति दी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा। एक चीज जैसे मैंने शुरुआत में कही कि ये रिफ्यूजी वर्ड कहीं ना कहीं खटकता नजर आता है, अब उस वर्ड से भी आपको निजात मिल रही है। ये रिफ्यूजी वर्ड भी तो कांग्रेस ने ही बनाया था सर। कैसे रिफ्यूजी हुए हम? बांग्लादेश से आए, श्रीलंका से आए, नेपाल से आए, जम्मू के जम्मू में ही है, जम्मू के हम लोग जम्मू में हैं, शंपला वाला साइड जम्मू। एक ही तो सीट थी इसकी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक खाली एक फ्लैप डाल दिया बीच में। ये रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी हुआ जो श्रीलंका से आया, जो बांग्लादेश सियासत करनी थी। और आज तक इन्होंने क्यों नहीं हमें मालिकाना हक दिया? 50 साल से हमारी जद्दोजहद चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बाप, हमारी माँ, भाई मर गए हैं इसीलिए कि हमें ये मालिकाना हक मिले, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। आज सुनी है गवर्नमेंट, मोदी सरकार और गवर्नर जी ने उनको बताया है कि इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है। और आज हमारी जमीनें जो हैं तारों के अंदर गवर्नमेंट ने ले ली हैं, डिफेंस के अंदर गई हैं, वो उनका पैसा जो है कहाँ? कस्टोडियन में है जी। और हमें 1 रुपया नहीं मिला और हमें 6 कमा लाट हुई थी, और आज भी हमारे पास 2-2 किले जमीन है। कैसे गुजारा करेंगे हम लोग? ये बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी और बहुत ही अच्छी तरह से ये पास हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का और एलजी साहब का और मीडिया का। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक दिन को लेकर? एक ऐतिहासिक फैसला आपके पक्ष में हुआ है, कस्टोडियन लैंड जो अब आपकी मालिकाना जमीन बन गई है।
सबसे पहले तो मैं ऋषि जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे आए और हम सभी लोगों को आज मीडिया पे सुनने का मौका मिला लोगों को, आपका धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हमें जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स जो आती थी वो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास मालिकाना हक नहीं थे। हमें बैंक से लोन लेना हो, जहाँ जो सम्मान निधि 2000 रुपया किसानों को मिलती है, वो उससे भी सरकारी योजना का लाभ नहीं, किसी भी सरकारी योजना का हमें लाभ नहीं मिलता था। सब्सिडी ले लो आप, बड़ी ऐसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें थी यहाँ पे सब्सिडी आती थी, बट वहाँ पे उनकी एक डिमांड जो होती थी वो थी कि लैंड जो है वो मालिकाना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास थी नहीं, हमारे पास थी लॉटमेंट। तो उस बेस पे हमें किसी भी पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलता था। हम मोदी सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, एलजी साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 50 सालों से हमारी लंबी जो डिमांड थी आज वो पूरी की है। और ये ऐतिहासिक दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है जो हमें आज ये तोहफा दिया गया है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, मदन जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार का कथनी और करनी जो है, जो सरकारें आई उनकी कथनी और करनी में फर्क था, और इस सरकार ने आकर इस फैसला देकर कस्टोडियन लैंड के हमें हक देके ये साबित कर दिया कि इनकी कथनी में भी वही चीज़ है और करनी में भी वही चीज़ है। जो कथ देते हैं वो करते हैं, और इन्होंने आज दिन तक जो भी फैसला लिया है उसका उस पक्के फैसले के ऊपर चले हैं। जो इन्होंने बोला है इलेक्शन के दौरान तो हमें उन्होंने दिया है। अब आप पक्के नागरिक बन गए? हाँ, पक्के नागरिक तो हम पहले भी थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हम। अखनूर तहसील थी हमारी 71 में, तो हम उस वक्त, मैं भी एक छोटा सा बच्चा था जब मैं 71 में वहाँ से हम भाग के आए थे। तो मगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं थे, मगर इस सरकार की वजह से ही जो है हम जहाँ पे एक रिफ्यूजी नाम दिया गया था हमें। मगर ये अफसोस था इनके ऊपर, इन्होंने हमें बहुत लारे लगाए कि हम, मगर इनकी मंशा नहीं थी। अगर ये सरकारें होती तो आज भी हमें वही, ये लोग कभी भी हमारे को मालकाना हक नहीं देते, क्योंकि ये मालकाना हक दे देते तो दूसरी बार वोट ये कैसे लेते। इन्होंने बार बार की यही था, और ये जैसे ये सरकार आई इन्होंने ये हमारे से वायदा किया, और आज हमारा ये वायदा पूरा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर पूरा खुश है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हमारा यहाँ के जितने भी रिफ्यूजी हैं सारे के सारे खुश हैं, और इसका जो रिजल्ट हम आगे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे रिजल्ट जो वो दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इनका क्या कहना है, लेकिन मैं आपसे भी जानूंगा कि आने वाली पीढ़ी की अगर बात करें, जनरेशन जो अभी नई जनरेशन है, उनको कितना लाभ होगा? क्योंकि इससे पहले आपके तमाम बुजुर्गों ने, आपके जो दादा परदादा हैं, आपके पिताजी हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है इसको लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं फल आपको भी मिलता नजर आ रहा है। देखिए भाई साहब, जैसा कि ये 1947, 65 और 71 में हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, हमने तो वो समय नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा वो बोलते हैं कि वो जो मंजर था वो बहुत ही भयानक था हमारे लिए। हमने जब वो समय आया था, हम लोग शायद वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आए थे, पर लेकिन यहाँ पे बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना गुजर बसर किया। और हम जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता था, जैसे ब्लॉक दिवस हो गया या किसी प्रशासनिक बैठक होगी, तो किसी से भी जब हम मिलते थे हम एक ही मोमेंटम रखते थे कि हमें ओनरशिप राइट कब दिया जाएगा। तो आज वो समय आ गया है, आज वो समय आया है जिसमें हम सब में वो खुशी की लहर है कि आज हमें ओनरशिप राइट्स मिल गया है। जैसा कि आपने कहा है कि आने वाली पीढ़ी में क्या फ़र्क रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बच्चे थे, जैसा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जब भी अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, कोई लोन लेना है या एजुकेशन के लिए, किसी के लिए, सबसे पहले हमें ये बात रखी जाती थी, क्या आपकी ज़मीन जो है वो मालिकाना हक है आपके पास? तो हमें हमेशा एक ही चीज़ बोलने को मिलती थी कि नहीं जी, हमारे पास तो अभी कस्टोडियन है। तो अभी उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी सौगात है कि हमें भी वो पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हमें अपनी ज़मीन पर लोन मिल सकेगा, और हम लोग जो है उस पर अपना काम कर सकें और अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा गुजर बसर कर सकेंगे। तो बिल्कुल, तो आपने इन तमाम जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनको सुना है जी। आप भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ से ये तमाम पीओजे के रिफ्यूजीज ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे इनके फेवर में? क्या कहना चाहते हैं, या प्रशासन ने जो कदम उठाया उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो ऋषि जी, हम इनको तो रिफ्यूजी नहीं कहेंगे, हम ये डिस्प्लेस पर्सन थे। हमारे इलाके में ये जो
अपने उधमपुर साइड से अखनूर साइड से आए, इधर जा आकर बसे। देखिए 1971 में जब ये जंग जीती, हमने सच में जंग तो जीती थी, लेकिन टेबल पे आके हम जंग हार गए थे। उस वक्त की बात करें तो ये इलाका हमने पूरा जीता था, वो वापस दे दिया और इनको आकर जहाँ बैठाया और इनको लगातार शोषण किया। सिर्फ इनका ही नहीं शोषण किया, हर वर्ग है। कांग्रेस पार्टी ऐसी रही है, जब जब इनकी सरकार रही, सभी इनका ही नहीं, इन्होंने गरीब लोगों का, वंचित लोगों का, हर समाज का शोषण किया हुआ है। इसमें ही जे हमारे रिफूजी भाई भी आते हैं, इनको ना मालका ना हक थे। अब देखो 6,000 था किसान निधि का जो इनको मिलना था, जो काफी हम जहाँ जहाँ भी अपनी बैठकें करते थे, जाते थे, यही मुद्दा आता था कि हमें इनका बड़ी सौगात मिली है। इनके बच्चे अगर बच्चे कहीं पढ़ने जाना होता था, लोन लेना होता था, कोई इंडस्ट्री छोटा मोटा काम करना था, कोई फायदा नहीं था। आज इनकी खुशी देख के हमें भी खुशी मिल रही है। बातें इन सभी को खुशी है कि इन तमाम भाइयों को इनके हक जो है वो मिले हैं। तमाम पीओजे के रिफ्यूजीज, डिस्प्लेस्ड पर्सन जिन्हें आप कहते थे, ये लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, तो फाइनली केंद्र सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, एलजी प्रशासन की बात करें, तो उन्होंने एक बड़ा तोहफा इनको दे दिया है कि कस्टोडियन लैंड के इनके जो हक हैं, मालिकाना हक, इनको दे दिए गए हैं। तो अब ये किसी तरह से भी वंचित नहीं है किसी भी अधिकार से, और ये पॉसिबल हो पाया है तो धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और हर वर्ग के व्यक्ति को उनके अधिकार, उनके हक मिलते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी सौगात इनको दी गई है और आज ये तमाम भाई जो हैं ये धन्यवाद कर रहे हैं एलजी प्रशासन, मोदी सरकार का, और मिठाइयां भी यहां पर बांटी गई हैं और खुशी मनाई जा रही है। और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इसका फल जो है वो इनको दिया जाएगा। तब अब आप समझ सकते हैं कि वो फल क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी आ रहे हैं और अब देखना ये है कि आने वाले हालात जो है वो और किस तरह से अच्छे होते हैं, जिस तरह से धीरे धीरे एक एक करके जो अच्छे फैसले जो है वो लोगों के हकों को लेकर जो वो लिए जा रहे हैं, तो इनको इनका हक मिला है। ये एक अच्छी सौगात है इन तमाम पीओजे के रिफ्यूजीज यानी डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए। वैसे रिफ्यूजी वर्ड जो है वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो चीजें पीछे चलते आ रही थी अब वो हम चाहेंगे कि वो दोबारा आगे ना चलाई जाएं। तो अब ये पूर्ण रूप से हिस्सा है पूरे जम्मू कश्मीर का। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।